प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है अपना लोग देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है खास करके 12th बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा इसमें जो है ना आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 1 से 2 नंबर्स का शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। और इसके बाद जो है ना एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा या 6 नंबर्स का, जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो उसको जो है ना 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए अपना लोग देखते हैं क्या चीज़, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना इसका कंसेप्ट सिखाते हैं, और यदि आप लोग समझ जाते हैं तो इसको बनाने का कैसा मेथड है उसको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लोग। देखिए, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एनसीईआरटी का आप लोग का टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना लोग सबसे पहले इसमें टाइप मेन टाइप दो ठो है इसका। टाइप 1 में जो है टाइप वन में जो है अपना लोग का मिलेगा dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, टाइप 1 जो मिलेगा अपना लोग का वो dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मिलेगा। एंड दूसरा जो टाइप है टाइप 2, टाइप 1 में आप लोग का ये, और टाइप 2 में जो है आप लोग को मिलेगा जस्ट इसका विपरीत dx/dy प्लस क्यू p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। अब देखिए दोनों टाइप में अंतर क्या है, दोनों टाइप में कैसे समझेंगे कि कौन सा टाइप कौन सा है और किसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब देखिए dy/dx और p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, थोड़ा चेक करिएगा आप लोग। यदि आप लोग जो है ना ध्यान रखिएगा, ये जो p और q है ये फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, यानी तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब नहीं समझे आप लोग, हम समझा रहे हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लीजिए कि dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू है, तो ये तो फंक्शन ऑफ या तो x होगा यानी तो कांस्टेंट होगा। और देखिए यहाँ पे जो है ना जस्ट इसका विपरीत अपोजिट करिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा सो बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। आप कहिएगा सर जी कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए हम आप लोग से बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल की तरफ देखिए, dy/dx है प्लस x इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देखिए गौर से, dy/dx है प्लस x इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर है। प्यारे बच्चों गौर से ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आप लोग के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए dy/dx, y के साथ क्या है x, y के साथ देखिए क्या है x, और q की जगह पर कितना है x। तो अभी जो है ये दोनों किसका फंक्शन है, x का। ये दोनों आपका कितना फंक्शन है सो कहिए, किसका फंक्शन है, किसका, तो ये x का है, x का फंक्शन है ना। अब आप लोग बताइए, इसी में हम आप लोग से पूछते हैं, जैसे dy/dx है प्लस वाई इक्वल टू साइन x है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है। तो देखिए कि अब इसमें क्या है, तो आप लोग चेक करिएगा कि y के साथ कुछ नहीं तो एक है ना। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक और साइन x, ये जो है ना दोनों फंक्शन किसका है, या तो x का है यानी तो कांस्टेंट का, मतलब कांस्टेंट भी साथ में है, साइन x भी है। तो q की जगह पर कितना हो जाएगा, q की जगह पे साइन x, और x की जगह पे कितना हो जाएगा, सॉरी p की जगह पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब अपना लोग को यहाँ पर जो p का वैल्यू मिलेगा, मतलब इस इक्वेशन में जो p का वैल्यू है वो कितना मिलेगा x, और q का वैल्यू कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। इसके बाद देख लीजिए dy/dx, इसमें क्या हो जाएगा, p की जगह पर 1 मिलेगा, और q की जगह पर कितना हो जाएगा साइन x। समझ गए ना, q की जगह पे साइन x मिलेगा ना। तो देखिए हम आप लोग को एक शॉर्ट भाषा में समझाना चाहते हैं कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग तो दो टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहले dy/dx, पहला जो फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए कि dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरा जो होता है dx/dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम आप लोग को लाए हैं
अगला टेक्निक देखिए, सबसे पहले हम टाइप पहला की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट में हम आप लोगों को क्या बताएं कि देखिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। थोड़ा देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को p का और q का वैल्यू निकालना है, p का और q का वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा इस फॉर्म में, समझ गए। उसके बाद जो है ना इसका जो बनाने का जो मेथड होता है वो निकालना होगा IF निकालना पड़ेगा। और IF का जो फेमस नाम है, इसका जो फेमस नाम है इसका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग चेक कर लीजिएगा बढ़िया से। तो देखिए सबसे पहले अपना लोग को निकालना होगा IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए IF का जो फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, e का पावर p dx, ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू रहे, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये लीनियर का टाइप होता है और लीनियर का पहला टाइप होता है, इसमें आप लोग को p का वैल्यू निकालना होगा और q का वैल्यू निकालना होगा, ठीक। इसके बाद जो है ना सबसे पहले आप लोग को पहला स्टेप में जो निकालना होगा वो IF, नाम नहीं याद रहेगा ना तो कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। IF का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर कितना होगा, e का पावर p dx, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक ना। अब जो है इसका जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसको जो सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसका होता है दूसरा स्टेप में, ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ सॉल्यूशन इसका जो होता है वो होता है क्या, मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है इसका y इंटू IF, याद रखिएगा थोड़ा, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF। इसका जो होता है मेथड ऑफ सॉल्यूशन q इंटू IF, इसका होता है अपना लोग का इंटू dx प्लस c। इसमें जो है ना आप लोग को कुछ करना ही नहीं, सबसे पहले एक बार और फ्रेश से देख लीजिए तुरंत जस्ट कि सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले y के साथ जो रहेगा वो p होगा, आगे में जो होगा वो q होगा, और p और q जो है वो p और q जो है फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, या तो x होगा या कांस्टेंट, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, p का, पहला बात, और दूसरा बात क्या चाहिए आपका q का, p और q का वैल्यू चाहिए। इसके बाद आप लोग का IF निकालना होगा। IF बराबर क्या होता है, e का पावर p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको नाम है, ठीक। वैसे नाम नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा IF निकालना होगा e का पावर p dx। अब जो है इसका जो है ना मेन जो होता है, वैसे सब मेन है, लेकिन जब लास्ट में जो आंसर निकालिएगा तो आप लोग को ध्यान रखना होगा y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx प्लस c। मतलब देखिए ये dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है ना, तो dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट भी हुआ था। चलिए अपना लोग अब जो है ना इस टाइप से पहले एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 रख, अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ये क्वेश्चन अपना लोग को पूछा गया है और कहता है कि इसको सॉल्व कीजिए। तो भाई साहब देखिए इसको जो बनाइएगा तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन है आपका क्या है सो बताइएगा जल्दी से। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग का, एक्स स्क्वायर और x नोट इक्वल टू क्या कर रहा है, 0 कर रहा है नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम जो है ना इसको x को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा x, मतलब जब ये x और इंटू में रहेगा तो उसको सब से डिवाइड मार दीजिएगा, समझ गए ना। तो इतना आएगा आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग देखिए इसमें p का वैल्यू कितना है, तो 2 बाई एक्स है ना, और q का वैल्यू कितना है x है ना, चेक कर लीजिए बराबर में q, ये p का वैल्यू होगा। अब जो है मतलब अपना लोग का ये जो वैल्यू है होगा वो p होगा और ये क्या हो जाएगा अपना लोग का q हो जाएगा ना। तो इसीलिए IF बराबर क्या होगा, IF बराबर होगा e का पावर p dx, इसका मतलब 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स,
ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा ना, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो चलिए देखते हैं, ई का पावर 2 पीछा रखेंगे 1/x log x हो जाएगा ना, इसमें c नहीं डालना है, ठीक ना। तो 2 पीछा करेंगे 1/x का log x होता है। अब जो है इसको हटाना होगा, तो क्या होगा log, अब x का पावर इसको हम पावर ऊपर ले जाएंगे, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे ई छुपा हुआ रहता है इसका बेस में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर गया अपना लोग का आई एफ जो है वो तो कितना निकल गया एक्स स्क्वायर। अब जो है अपना लोग रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इसका, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा y इंटू आई एफ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू है x, आप लोग चेक कर सकते हैं, क्यू इंटू आई एफ तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आई एफ का, इंटू डी एक्स प्लस सी। सिर्फ आपको P निकालना है, Q निकालना है, IF निकालना है, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में जो फार्मूला लिखाए हैं पीछे में आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोग को सीधा डालना है। अब जो है आप लोग क्या होगा y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, सो बताइए एक्स क्यू होगा ना, एक्स का क्यू का एक्स का पावर 4 डिवाइड में 4 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। इसी तरह से आप लोग अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले हम एक क्वेश्चन और देने का प्रयास करते हैं हम आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि सॉल्व कीजिए क्या चीज़, तो देखिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 3। ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा कंडीशन कि x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कहेगा सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग कभी डरिए ना, इस क्वेश्चन को बनाने का मात्र एकदम फास्ट में बना के दिखा देते हैं। सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखना हो आप लोग को, इक्वेशन आर जो लिखना हो तो आप लोग लिख दीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स वाई है यहाँ पे, और प्लस y बाई एक्स इक्वल टू कितना है एक्स क्यू, यही ना है। इसको हम सेटिंग करते हैं, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं इक्वल टू कितना एक्स क्यू। अब प्यारे बच्चों आप लोग बताइए ये जो है ना ये किसका वैल्यू है p का, ये किसका वैल्यू है q का, है ना। तो इसीलिए हमको p का वैल्यू कितना निकला 1 बाई एक्स, और q का वैल्यू कितना निकला, q का वैल्यू एक्स क्यू निकला ना। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मेरा पहला टारगेट क्या होता है आई एफ, तो इसीलिए पहला टारगेट में आई एफ निकालेंगे। आई एफ बराबर होता है क्या चीज़, आई एफ बराबर ई का पावर पी डी एक्स, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स होता है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा ई, इसका हो जाएगा लॉग एक्स होगा ना। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे सेम रहता है ना, ई यहाँ पे छुपा हुआ रहता है, इसका वैल्यू 1, इसका मतलब x आ जाएगा। आई एफ निकल गया। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा कितना y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ एक्स निकला है ना, आई एफ इक्वल टू क्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू इंटू एक्स, आई एफ का वैल्यू उतना है, इंटू डी एक्स प्लस सी आपको ऐड ही कर देना था। एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, 4 होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 5 बाई 5 प्लस सी, आपका आंसर आ गया। ला सकते हैं ना। तो इस तरह से आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब जो है आप लोग इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग को जो है इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, फिर जो है हम आप लोग को अगला जो लेक्चर अभी टाइप 2 बचा हुआ है तो उस टाइप में हम आप लोग को बताएंगे और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और एकदम टेंशन मुक्त होकर क्वेश्चन बनाते रहिए।